मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 59वीं कक्षा। सोते हुओं को जगा देवें। 7 व्यक्ति यदि सो रहे हों तो उनको जगा देना चाहिए, सोते नहीं रखना चाहिए। असमय सो रहे हों तो यदि दिनचर्या के अनुसार शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको सोने देना चाहिए। और यदि बिना दिनचर्या के ऐसे ही सो रहे हैं तो उनको जगा देना चाहिए। लिखा विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। 7 सोते हुए लोगों को प्रबोधयेत जगा देना चाहिए। पहला लिखा है विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए। असमय सो रहा है, यदि वो सोएगा तो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा, आलसी प्रमादी बनेगा। धीरे धीरे शरीर के अंदर रोग भी बढ़ेंगे, संस्कार बिगड़ेंगे, आदत बिगड़ेगी। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा, यदि विद्यार्थी सो रहा हो तो उसको जगा देवे, जिससे वो अपनी दिनचर्या अच्छे से करे और विद्योपार्जन अच्छी प्रकार से करे। दूसरा कहा है सेवक। यदि नौकर सो रहा हो तो जगा देना चाहिए। उसकी ड्यूटी का समय है, नौकरी का समय है, और उस समय यदि सो रहा है तो उसको जगाना ही होता है, जगा देना चाहिए, सोते नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वो सोया रहेगा तो अपना सेवा धर्म का पालन नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको जगाना आवश्यक है, जिससे वो अपना सेवा धर्म कर सके। अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हों और कक्षा में बैठ कर के सो जाते हों, उनको जगा देना चाहिए। भले ही विद्यार्थी जगा देवे, डांट खा लेगा। अध्यापक जगेगा तो विद्यार्थी को डांट सकता है, पीट सकता है, लेकिन उसको जगा देंगे तो फायदे में रहेंगे। ऐसे ही अन्य पदों पर जो कर्मचारी हैं वो जाकर के सोते हों अपनी ड्यूटी समय पर, सेवा कार्य के समय पर, तो उनको जगाना होता है। और जो जानबूझ करके ऐसा करते हों तो उनसे अधर्मी कोई नहीं होगा, उनसे निकम्मा और कोई नहीं होगा। अर्थात वेतन जो ले रहे हैं वो मालिक का ले रहे हैं, वेतन सरकार का ले रहे हैं और जाकर के निठल्लापन करते हैं, तो ऐसे लोग अधर्म बहुत कमा लेते हैं। और हमारी भारतीय व्यवस्था में तो ये बहुत अधिक होता जा रहा है, हो गया है। सरकारी नौकर बनना मतलब निठल्ले बैठने का प्रमाण पत्र मिलना। सरकारी नौकरी मिल गई तो समझो कि जीवन भर का उनको सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। सरकार देखेगी, इतनी उत्तम व्यवस्था सरकार की है, जो सरकारी नौकरी लग जाता है उसकी चिकित्सा व्यवस्था सरकार करती है, उसके परिवार के लिए और अलग अलग विभाग हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार ले लेती है। उनको तनख्वाह देती है, बीच बीच और कुछ बोनस मिलते होंगे, तनख्वाह बढ़ती रहती है। फिर भी व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी पाकर के सरकार का काम नहीं करता तो वो जो भी 20, 25, 30, 35 साल तक सरकार की नौकरी करेगा, वो इतने सालों में बहुत बड़ा पाप इकट्ठा कर लेगा और इतने बड़े पाप का वो पहाड़ बना लेगा, जिस पाप का फल भोगने के लिए उसको कई जन्म लगेंगे।
हम सोच लेते हैं कि आराम की जिंदगी काटनी है, आराम की जिंदगी काट लो, कट जाएगी ये जिंदगी। लेकिन अभी आराम की जिंदगी काट ली है तो अगले जन्मों में परमात्मा आराम से बैठने नहीं देगा, खच्चर बनाएगा, ढोते रहो बोझा, गधा बनाएगा, बोझा ढोना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा। आजकल यहाँ भारत में तो बैलों की कीमत कम, लेकिन जहाँ बैलों से कार्य लिया जाता हो ऐसी जगह पैदा करेगा कि बोझा ढोते रहो। तो आराम की जिंदगी जी लेता आदमी, सोचता है कि आराम करें हम, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी आराम कर लेंगे तो अगले जन्मों में फिर मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा संतुलन बना करके चलता है। तो चाणक्य कहते हैं यदि सेवक सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए, कर्मचारी सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कर्तव्य का पालन हो जाएगा। सोता रहा कर्तव्यहीनता आएगी। तीसरा व्यक्ति कहा है पांथः। पांथः का तात्पर्य है यात्री। यदि कोई यात्री सो रहा है तो सह यात्री उसको जगा देवे। ट्रेन में चलते हुए, रेलगाड़ी में चलते हुए कितनी बार ऐसा होता है, लोगों के स्टेशन छूट जाते हैं और कई स्टेशन आगे पहुंच जाते हैं। कितना कष्ट होगा। सो गया, आंख लग गई, गहरी नींद में है, न तो सहयात्री ने जगाया न उसकी खुद आंख खुली, तो चला गया 2-3 स्टेशन आगे। अब वापस आने में कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा कि यदि यात्री सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए। पहले पैदल यात्राएं अधिक करते थे, रास्ते में किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते थे, पानी की व्यवस्था भी लोग कर दिया करते थे, प्याऊ लगा देते, पेड़ के पास में वृक्ष की छांव में बैठता, पानी पीता, आराम करता और कई सारे सो जाते थे। तो ऐसे सोने पर अनेक सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। उनका सामान चोरी हो सकता है, कोई उठा करके लेके जा सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं जो पांथ है अर्थात यात्री है, पथिक है, उसको जगा देना चाहिए, जिससे यथा समय वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री होते हैं और वे यात्री वहां स्टेशन पर सो जाते हैं, तो कितने सारे लोगों का सामान चोरी हो जाता है, सामान उठा ले जाते हैं लोग। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा यात्री को जगा देवें। अगला कहा है क्षुधार्त। जो भूखा व्यक्ति है, भूख से पीड़ित है, उसको भी जगा देना चाहिए। यदि भूखा व्यक्ति सो रहा है तो शरीर में विकार पैदा होते हैं। जठराग्नि जो है वहां अम्ल युक्त पाचक रस निकलते हैं, और जब भूख लगी हुई है, जैसे हमने भोजन कर रखा है, तब भी पाचक रस निकलते हैं अम्ल युक्त, और वे अम्ल युक्त पाचक रस भोजन को पचाते हैं। और हमने भोजन कर नहीं रखा और वो रसायन निकल रहे हैं, तो हमारी आंतों को खाएंगे, चर्बी को खाएंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भूखा व्यक्ति है, साधारण रूप से नहीं कि भाई एक टाइम का भोजन नहीं किया तो भूखा माने उसको, ऐसा भूखा नहीं होता। सुबह भरपेट नाश्ता कर लिया है, एक एक बड़ा बड़ा कटोरा जितना सामान लेकर के खा गए, चावल, दलिया, हलवा, मीठे चावल, नमकीन चावल, ढेर सारा खा लिया है सुबह, दोपहर भोजन किया नहीं, और फिर कहे कि ये भूखा है। भूखा नहीं है वो, शाम तक वैसे ही भूख नहीं लगेगी जो इतना दबा करके खा लेगा। तो एकाध समय का जो भोजन छूट जाता है उसको भूखा नहीं कहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो 1-2 दिन का भूखा है, पूरा दिन जिसने भोजन नहीं किया और अगले दिन भी ऐसी स्थिति आ रही है,
और वो सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। अन्यथा अंदर के जो अम्ल युक्त पाचक रस निकलेंगे वो जठराग्नि में मंथन करते हैं, और अंदर मंथन आरंभ हो जाता है तो अंदर की चर्बी और शरीर को भूख खाने लग जाती है। भूख जैसे भोजन को खाती है, ऐसे ही यदि भोजन न किया जाए तो भूख शरीर को खाने लग जाती है। जो कम खाते हैं, कभी कभी किसी को अच्छा भोजन मिलता है या कई कई दिन भूखे रहना पड़ता है, तो उनके शरीर कमजोर होने लग जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूख ने उनके शरीर को खाना शुरू कर दिया है। और जो सर्वथा भोजन छोड़ देते हैं तो उनकी हड्डियां तक निकल जाती हैं। तो भूखे व्यक्ति को, क्षुधार्थ व्यक्ति को उठा देना चाहिए। आगे कहा है भय कातरः, जो भयभीत है उसको भी जगा देना चाहिए। भय से व्यग्र है, चिंताग्रस्त है, सो रहा है, उसको ठीक से नींद भी नहीं आने वाली। उसको स्वप्न जो आएंगे वे भयानक स्वप्न आएंगे, भय देने वाले स्वप्न आएंगे। नींद उसकी शरीर को सुख देने वाली नहीं होगी। तो कोई भयभीत व्यक्ति है तो उसको जगा देना चाहिए। जिससे भय लग रहा है उसको, मान लिया कोई उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो भयभीत है उससे, और कहीं छिप गया और छिप करके सो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए। यदि वो सोएगा, एक तो नींद ठीक से नहीं आएगी, और सो गया तो क्या पता जिससे भयभीत है वो जानवर आकर के, कोई व्यक्ति आकर के उसको मार ही देवे। इसलिए सावधान रखने के लिए न सोने देना चाहिए। छठा व्यक्ति कहा है भंडारी। भंडारी अर्थात भंडार ग्रह का जो स्वामी बना दिया जाता है, भाई तो भंडार ग्रह को संभालेगा। और जो भंडारी होते थे, हर सामान का वो जानकारी उनको होती थी, व्यवस्था रखते थे। और यदि भंडारी ही सो जाएगा तो चोरी हो सकती है, चुरा ले जाएंगे। किसी कमरे में जैसे विवाह शादियों में मिठाई बना करके रख दी जाती हैं, जलेबियां, बर्फी, लड्डू, अनेक प्रकार की मिठाइयां, और वहां उस कमरे की रखवाली के लिए एक व्यक्ति निश्चित कर दिया जाता है कि भाई तू यहां रहेगा, तू यहां रहेगा। यदि वो सो गया हो, सो जाए तो क्या करेंगे? सारे बंदर बैठे हैं, सब निकाल ले जाएंगे, चोरी कर लेंगे, मिठाइयां उठा ले जाएंगे। और ये बंदर नहीं तो बड़े बंदर आ जाएंगे। आदमी बंदर से कम थोड़ा ही है। जैसे बंदर ताक लगा करके चुरा ले जाता, उठा ले जाता है, आदमी भी जैसे ही पता लगेगा कि सोया पड़ा है तो एक टोकरी मिठाई ही उठा ले जाए, चुरा ले जाए। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भंडारी यदि सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए। और अंतिम कहा है प्रतिहारी। प्रतिहारी का तात्पर्य है द्वारपाल, चौकीदार। यदि द्वारपाल सो रहा हो, चौकीदार सो रहा है, तो उसको नहीं सोने देना चाहिए, जगा देवे। चौकीदार का कार्य होता है रखवाली करना। गांव में चौकीदारी करते थे, आजकल तो कम हो गए, पहले ज्यादा चौकीदारी होती थी। गांव में सर्दियों में, इन दिनों में रात में आवाज लगाते हुए घूमते थे, जागते रहो, जागते रहो। और जो जगाने वाला खुद ही सो जाए तो ज्यादा बड़ी हानि हो सकती है। इन दिनों में भैंसों के जो चोर होते हैं वे चोर घूमते रहते हैं, और दूसरे भी चोर घूमते हैं जो घरों में घुस करके सामान उठा ले जाते हैं। दीपावली के आसपास चोरियां ज्यादा हो जाती हैं गांव में, तो चौकीदार होते थे, आवाज लगाते थे, जगाते थे। तो चौकीदार यदि सो रहा हो तो उनको उठा देना चाहिए। तो ये 7 व्यक्ति आचार्य चाणक्य कहते हैं सो रहे हो तो इनको जगा देवें। और आगे कहा है
अगले 7 सो रहे हों तो उनको भूल करके भी न जगाएं। सो रहे हैं तो सोने ही देना चाहिए। कौन कौन से कहे? अहिम नृपम च शार्दूलम किटिम च बालकम तथा परस्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधयेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि सांप सो रहा हो, सर्प सोया पड़ा है, तो कहते हैं उसको जगाना नहीं चाहिए। सो रहा है तो सोने देवे। यदि सांप सोते हुए को जगा दिया, सांप सोता हुआ उठ गया तो काट सकता है। इसलिए सांप आदि जहरीले प्राणी यदि सो रहे हो, केवल सांप की ही बात नहीं है, जो जहरीले प्राणी हैं वे सोए पड़े हों तो उनको सोते रहना चाहिए, जगाना नहीं चाहिए। दूसरा कहा नृपम, राजा। यदि राजा सो रहा है तो उसको मत जगाओ। जगा दिया, क्या पता कितने गुस्से में उठेगा, और गुस्से में उठ करके क्या पता कितना बड़ा दंड दे देवे ऐसा आदमी, नौकरी से निकाल देवे और कोई दंड दे देवे। तो कहा है राजा सो रहा हो तो उसको सोने देवे, जगाए नहीं। और कहा शार्दूलम। शार्दूल का तात्पर्य है व्याघ्र। व्याघ्र जो हिंसक प्राणी है, हिंसक प्राणी सो रहे हों तो उनको भी न जगाएं। शेर आदि, शेर है, व्याघ्र है और दूसरे जो मांसाहारी प्राणी, क्रूर प्राणी हैं, वे सोए पड़े हों तो सोने देना चाहिए। कई सारे चिड़ियाघर में जाते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं शेर, तो उन सोए हुए होते हैं, कई सारे डंडा लेकर के उनको जगा देते हैं। वे पिंजरे में है, पिंजरे में सो रहा, जगा रहे हो। यदि बाहर सो रहा और बाहर उसको जगा दिया जाए तो क्या करेगा वो? फूल मालाएं तो डालेगा नहीं, स्वागत तो करेगा नहीं। स्वागत करेगा तो ऐसा पंजा मारेगा कि मांस शरीर का बाहर निकाल देगा। तो कहा व्याघ्र, शेर आदि सो रहे हों तो उनको न जगाएं। और कहा किटिम। किटिम का तात्पर्य है सूअर। सूअर सो रहा हो तो उसको भी न जगाएं। सूअर भी ऐसा ही प्राणी है, गुस्से में ऐसा मुंह मारेगा आदमी दूर जाकर के गिरे। ताकत बहुत होती है सूअर में, और सूअर जो है अपना ये हिस्सा मारता है, ऊपर के मुंह का हिस्सा मारता है, वो जमीन को भी उसी हिस्से से खोदता है। परमात्मा ने क्या लगा रखा है उसके मुंह में, ताकत बहुत होती होगी। और जंगली सूअर तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। जंगलों में जो सूअर होते हैं इस तरफ कम दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में जाकर के देखेंगे तो ईख बहुत होता है, वहां गन्ना होता है, तो गन्ने के खेतों में जंगली सूअर बहुत मिलेंगे। और अकेला यदि कोई मिल जाए उनको, तो अकेले आदमी को तो वो आक्रमण कर देते हैं। तो सूअर सो रहा हो, सोने देवें। अगला कहा है बालकम। बच्चा सो रहा हो तो उसको भी न उठाएं। यदि बच्चे को कच्ची नींद में उठा दिया, रोएगा, अब उसको चुप कराते रहो, और चुप भी होगा तो कितनी देर में होगा, गले की फांस बन जाएगी, क्या बला जगा दी। बच्चे रोते हैं ना। और यदि थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो तो उस बच्चे से कौन झगड़ा करे। आगे कहा परस्वानम। परस्वान का तात्पर्य है कुत्ता, दूसरे का कुत्ता। अपना कुत्ता सो रहा हो, उसको जगा दिया तो कोई बात नहीं, भी जानता है। और यदि दूसरे के कुत्ते को जगा दिया तब उठेगा और काट खाएगा। गली में कोई कुत्ता सो रहा हो, उसको जगाइए, जगाएंगे तो भौंक सकता है, काट सकता है, भौंकेगा तो और 10 कुत्तों को बुला लेगा। तो कहा है कुत्ता यदि सो रहा हो दूसरे का, उसको नहीं जगाना चाहिए। अंतिम कहा है मूर्ख। कोई मूर्ख व्यक्ति सो रहा हो तो उस मूर्ख को भी नहीं जगाना चाहिए। यदि मूर्ख को जगा दिया, वो झगड़ने लग गया तो मूर्ख के साथ झगड़ा कौन करे, विवाद कौन करे। तो 7 प्राणी सो रहे हों तो उनको जगा देवे, और दूसरे 7 सो रहे हों तो उनको नहीं जगाना चाहिए। आज इतना ही। ओम
शांति।